हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग इंसर्ट नोड एट अ मिडल फ्रॉम द लिंक लिस्ट और एनीवेयर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक न्यू नोड को अपने लिंक लिस्ट में कहीं भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, हमारा एक उसको हम लोग सेकेंड नोड के बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा जो सेकेंड डेटा रहेगा उसके बाद में ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग इस नोड का एड्रेस पार्ट में हम लोग अपने न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे, जिससे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और न्यू नोड के एड्रेस पार्ट में हम लोग अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, तो इसका एड्रेस इसमें डालेंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले वॉइड इंसर्ट इंट की स्ट्रक नोड स्टार पीटीआर हेड। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने कॉलिंग फंक्शन से एक की मतलब डेटा। ठीक है, और हमारा पहले नोड का एड्रेस जो होल्ड करेगा वो पॉइंटर हेड। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन से न्यू नोड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्ट नाम से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपना जो पीटीआर है, ठीक है, जो पीटीआर है उसके अंदर हेड की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, एक पीटीआर और एक हेड। ठीक है, दोनों पॉइंटर हमारे पहले नोड को एड्रेस होल्ड कर रहे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जो न्यू नोड क्रिएट किए हैं उसको डायनेमिकली अलोकेट करेंगे मैलोक के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे जब तक हमारा पीटीआर का डेटा नॉट इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, जब तक 2 के बराबर नहीं होता तब तक क्या हो, नेक्स्ट नोड पे बढ़ते जाए, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। ठीक है, तो कैसे होगा, अब देखिए, पॉइंटर हमारा पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पहले चेक करेगा कि 2 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो फिर क्या होगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नोड पे आ जाएगा। फिर चेक करेगा पीटीआर का डेटा है। ठीक है, डेटा पार्ट में अगर वैल्यू 2 के बराबर है कि नहीं है, देखिए 2 के बराबर हो गया, तो अब क्या हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अब हम लोग यहां से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो पीटीआर क्या कर रहा है, पहले नोड का दूसरे नोड का एड्रेस होल्ड कर लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ये कंडीशन निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू के डेटा फील्ड में हम लोग की डाल देंगे। ठीक है, और जो न्यू का नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, न्यू के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पीटीआर का नेक्स्ट डाल देंगे। कैसे, ये देखिए, अब न्यू के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किसका एड्रेस डालेंगे, पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 300 है, तो 300 क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पीटीआर का नेक्स्ट का एड्रेस डाल देंगे। अब देखिए, पीटीआर का नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग अपने न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे, जिससे हमारा दोनों तरफ से कनेक्ट हो जाएगा नोड। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन चलाएंगे, मतलब अब कनेक्ट हुआ है कि नहीं ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, अब हमारा हेड नाम का पॉइंटर जो है वो भी पहले नोड का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, तो जब तक हमारा पहला नोड जब तक नल नहीं होता तब तक क्या करे, हेड का डेटा प्रिंट करते रहे और हेड के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते जाए। ठीक है, अब हम लोग आ गए अपने कोड एडिटर टर्बो सी प्लस प्लस पे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सिंपली अपना कोड लिखते हैं उसका। ठीक है, अपना हेडर फाइल लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद हैशटैग इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना थर्ड हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड stdlib.h। ठीक है, हमने तीनों अपना हेडर फाइल यूज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना नोड का डेटा टाइप लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टॉक के थ्रू। तो स्ट्रक्ट नोड लिखेंगे, फिर उसके दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा डेटा पार्ट और एक रहेगा हमारा एड्रेस पार्ट, जो किसका एड्रेस करेगा, एक नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हमारा एड्रेस पार्ट रहेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है नोड का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन के अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो मेन के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, हमने 3 नोड क्रिएट करना रहता है। ठीक है, आप कितना भी कर सकते हैं, 1 2 3, आप आपकी मर्जी है, कितना भी आपको लिंक लिस्ट छोटा करना है बड़ा करना है। ठीक है, आपके अनुसार है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नोड रहेगा वो स्ट्रक्ट टाइप का है। ठीक है, तो नोड हम लोग स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। फिर इसी तरह हम लोग सेकंड नोड को भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग थर्ड नोड को भी क्रिएट कर लेते हैं। हमने 3 नोड को डिक्लेयर कर दिया सबसे पहले, फिर उसके बाद डायनेमिकली अलोकेट करेंगे मैलोक के थ्रू। ठीक है, तो जो फर्स्ट रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा टाइप लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, फिर उसके बाद मैलॉक, फिर साइज ऑफ, फिर स्ट्रक्ट नोड, मतलब किसका है, स्ट्रक्ट नोड का ही हमें साइज चाहिए था। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है मैलॉक के थ्रू डायनेमिक मेमोरी अलोकेट करना। ठीक है, तो फर्स्ट को हमने अलोकेट कर दिया, आप सेकंड को भी इसी तरह अलोकेट कर देते हैं। ये हमने सेकंड नोड को भी क्रिएट कर लिया, अब थर्ड नोड को भी मतलब डायनेमिकली अलोकेट कर लेते हैं।
हमने 3 नोड को डायनेमिकली अलोकेट कर लिया। अब हम लोग फर्स्ट के डेटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट को भी फिलअप करते हैं। तो फर्स्ट के डेटा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 10 वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड का एड्रेस होल्ड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकंड का एड्रेस होल्ड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड के डेटा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 20 वैल्यू असाइन करेंगे, और सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थर्ड का एड्रेस होल्ड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड का एड्रेस होल्ड करेंगे, ठीक है। अब थर्ड के डेटा पार्ट में हम लोग 30 वैल्यू असाइन करेंगे। थर्ड के डेटा पार्ट में हम लोग 30 वैल्यू असाइन करेंगे। फिर थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नल वैल्यू असाइन करेंगे, क्योंकि हमारा थर्ड के बाद कोई नोड नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमने 3 नोड क्रिएट कर दिया, और उसके अंदर हम लोग डेटा भी फिलअप कर लिया, और उसके एड्रेसेस से हम लोग लिंक लिस्ट को क्रिएट कर दिया। अब हम लोग अपना इंसर्ट का एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वॉइड इंसर्ट नाम का फंक्शन ले लेते हैं, इंसर्ट, ठीक है। इसके अंदर 2 पैरामीटर रहेगा, ठीक है। एक हमारा रहेगा की, जो हम लोग को इंसर्ट करना है, ठीक है। एक रहेगा हमारा पॉइंटर, जो स्टक टाइप का है, ठीक है, स्टक नोड हेड। और ये दोनों चीज कहां से आएगा, कॉलिंग फंक्शन से, ठीक है। तो सिंपली हम लोग कॉलिंग फंक्शन से अपना दोनों चीज पास कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पास करना है, हमें एक डेटा पास करना है और पहले नोड का एड्रेस। तो हमने सबसे पहले हमें डेटा डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा डेटा हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिख देते हैं इंट की इक्वल टू 60। हमें 60 डेटा को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा की वैल्यू क्या हो गई, 60, और ये की वैल्यू 60, और हमें एक पहले नोड का एड्रेस दोनों पास करना है। तो की और फर्स्ट दोनों हम लोग अपने कॉलिंग फंक्शन से पास कर रहे हैं, ठीक है। और कॉलिंग फंक्शन से पास करने के बाद हमारे पास 2 चीज हो गया, एक डेटा भी मिल गया और पहले नोड का एड्रेस भी मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू नोड को पहले डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो स्टक नोड न्यू नाम से पहले नोड, मतलब न्यू नोड को डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करेंगे, एक और पॉइंटर लेंगे जो क्या करेगा, पहले नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो स्टक नोड स्टार पीटीआर, इसके अंदर पहले नोड का एड्रेस डाल देंगे। तो अब हमारे पास पहले नोड का एड्रेस 2 लोगों के पास है, 2 पॉइंटर के पास है, एक पीटीआर के पास है और एक हेड नाम का पॉइंटर के पास है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना न्यू नोड को डायनेमिकली अलोकेट करेंगे। न्यू स्टक नोड, फिर मैलॉक, फिर साइज ऑफ, फिर स्टॉक नोड, ठीक है। हमने मैलॉक के थ्रू अलोकेट कर दिया। अब उसके बाद हम लोग अपना कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। व्हाइल जब तक पीटीआर का डेटा नॉट इक्वल टू 20, ठीक है, 20 के बराबर नहीं होता, तब तक क्या हो, हमारा जो पीटीआर है वो नेक्स्ट नोड पे बढ़ता रहे, ठीक है। पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, मतलब हमारा जो नेक्स्ट नोड बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमारा 20 के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू के डेटा फील्ड में हम लोग अपना की डाल देंगे, ठीक है। न्यू के डेटा फील्ड में हम लोग की इंसर्ट कर देंगे, और न्यू के नेक्स्ट फील्ड में, न्यू के नेक्स्ट फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, पीटीआर का नेक्स्ट डाल देंगे, और पीटीआर के नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपना न्यू का नोड डाल देंगे। पीटीआर के नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपना न्यू का एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नोड है वो ऐड हो गया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नोड ऐड हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम लोग ट्रैवर्सल का कोड लगाएंगे, ठीक है। और जो हमारा पहले नोड का पॉइंट कर रहा है वो हेड नाम का भी पॉइंटर है, क्योंकि पीटीआर और हेड दोनों पहले नोड को पॉइंट कर रहे थे। तो पीटीआर क्या हुआ, हम लोग इंसर्ट कर दिए, ठीक है, तो वो क्या बीच में आ गया है। और जो हमारा हेड नाम का पॉइंटर था वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रैवर्सल का कोड लिखेंगे, व्हाइल हेड नॉट इक्वल टू नल, जब तक हमारा नल नहीं होता है हेड की वैल्यू, ठीक है, तब तक क्या हो, तब तक हमारा हेड का डेटा प्रिंट हो, और क्या हो, हमारा जो हेड की वैल्यू है वो नेक्स्ट नोड पे बढ़ता जाए, ठीक है।
तो ये हमारा ट्रैवर्सल का कोड हो गया, ठीक है। और ऊपर में हमने क्या किया, हमने अपने न्यू नोड को इंसर्ट कर दिया जहां हमें चाहिए था, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से पता चलेगा कि हमने कुछ एरर तो नहीं है। ये देखिए 0 एरर 0 वार्निंग, ठीक है। अब हम लोग सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। ये देखिए 10 20 60 30, ठीक है। हम लोग 20 के बाद ऐड करना था और 20 के बाद हो गया 60 ऐड, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।